अगले दिन सुबह जब विंडम की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके बगल में अलीना सोई हुई है। उसके बाद विंडम बस टाइम पास के लिए कुछ पौधे उगाने लगता है। तभी उसे एक रिंग और एक गाड़ी की चाबी मिलती है। ये देखकर उसे समझ आता है कि उससे पहले भी यहाँ कोई आया था। उसी वक्त खाई के ऊपर से एक लड़का जिसका नाम लिप्स है विंडम से पूछता है, क्या तुम यहाँ खेती कर रहे हो? विंडम कहता है, नहीं, खेती नहीं, बस टाइम पास के लिए। पर नेचर स्टडी के हिसाब से यहाँ की मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ है, मतलब खेती के लिए एकदम परफेक्ट। लिप्स कहता है, स्टडी? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? विंडम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। ये सुनकर वो लड़का वहां से चला जाता है। उसके बाद एक रात अलीना और विंडम रोज की तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी अलीना कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर विंडम गुस्से में कहता है, ये सब तुमने किया? मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। अलीना जवाब देती है, ये हमने दोनों ने मिलकर किया है। मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि तुम इस बच्चे के पिता बनो। मैं बस बता रही हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसकी वजह तुम हो। ये सब सुनकर विंडम चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह विंडम जॉगिंग कर रहा होता है। तभी वही लड़का लिप्स खाई के ऊपर से फिर पूछता है, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? विंडम कहता है, हाँ, मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ नीचे से तुम्हें पढ़ाना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक औरत है जो माँ बनने वाली है। अगर तुम हमें यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सको तो हम तीनों एक फैमिली की तरह रह सकते हैं और मैं तुम्हें ठीक से पढ़ा भी पाऊंगा। लिप्स कहता है, मैं तभी मदद कर सकता हूँ जब बाकी लड़के यहाँ ना हों या फिर रात में जब वो सो रहे हों। तुम तैयार रहना। लेकिन उसी वक्त एक और लड़का लिप्स को विंडम से बात करते हुए देख लेता है। अगली सुबह जब विंडम उठता है तो अलीना उससे पूछती है, तुम्हारी तबीयत कैसी है? विंडम कहता है, अब मैं ठीक हूँ। अलीना फिर पूछती है, कल मैंने तुम्हें एक लड़के से बात करते हुए देखा था। विंडम कहता है, उसका नाम लिपिस है। वो बाकी लड़कों जैसा नहीं है। वो कुछ सीखना और पढ़ना चाहता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह अलीना घर से बाहर निकलकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। विंडम दौड़कर बाहर आता है और देखता है कि जिससे वो कुछ दिन पहले बात कर रहा था, उस लिपिस को बाकी सारे लड़कों ने मिलकर मार दिया है और उसे खाई के बीच में एक रस्सी से टांग दिया है। विंडम अलीना को चुप कराने जाता है, लेकिन अलीना उसके मुंह पर थूकते हुए कहती है, वो मेरा बेटा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। फिर वो एक लकड़ी उठाकर विंडम के सिर पर जोर जोर से मारने लगती है, जिससे विंडम बेहोश हो जाता है। अब कहानी में 9 महीने बाद दिखाया जाता है। अलीना एक पिंजरे के अंदर एक पागल जैसे दिखने वाले आदमी को खाना देने जा रही है और तब पता चलता है वो आदमी कोई और नहीं, विंडम है, जिसे अलीना ने उस दिन बुरी तरह पीटकर पिछले 9 महीनों से पिंजरे में कैद कर रखा है और सिर्फ उसे जिंदा रखने के लिए दिन में 2 बार खाना देती है। एक दिन विंडम को खाई के ऊपर एक अनजान लड़की दिखती है। वो लड़की से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन तभी वो लड़के आ जाते हैं और विंडम के सामने ही उस लड़की का बेरहमी से मर्डर कर देते हैं। ये देखकर विंडम पागलों की तरह चिल्लाने और रोने लगता है, लेकिन उन शैतानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक रात सारे लड़के इकट्ठा होते हैं। अलीना और वो सब विंडम के सामने जश्न मना रहे होते हैं। अलीना सभी लड़कों को अपना स्तनपान करा रही होती है। फिर वो सभी लड़के अलीना को खून से स्नान कराते हैं और यहाँ से हमें समझ आता है कि वो सारे लड़के अलीना के ही थे। फिर एक रात अलीना कुछ कपड़े देने के लिए विंडम के पास आती है। तभी विंडम उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पिंजरे से बाहर निकालो। मैं तुम्हारे बच्चे का पिता बनूंगा और तुम्हारे बाकी सभी बच्चों का भी। हम यहाँ एक फैमिली की तरह रहेंगे। इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। अलीना कहती है, मैं अकेली ही संभाल लूंगी, क्योंकि मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ, और वहां से चली जाती है। विंडम जोर जोर से चिल्लाता है, या तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो या मुझे मार डालो। फिर अलीना की डिलीवरी का वक्त आ जाता है। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वो बाहर आकर विंडम का पिंजरा खोलती है और उससे मदद मांगती है। विंडम बाहर आता है और देखता है वो सीरी जो इतने दिनों से गायब थी अब हाई के ऊपर लटक रही है। अगर वो चाहता
तो यहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने भागने के बजाय अलीना और उसके बच्चे के साथ रहना चुना। वो दौड़कर अलीना के पास जाता है, बच्चे को गोद में उठाता है, उसे गले लगाता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। तभी वो दरिंदे पीछे से आकर विंडम को बेरहमी से मार डालते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है अलीना उस बच्ची का ख्याल रख रही है और घर के बाहर विंडम की लाश अब भी वैसे ही सड़ रही है। तो दोस्तों, ये थी द सीडिंग फिल्म की कहानी। अगर आपको ऐसी और इमोशनल, डार्क और मिस्ट्री से भरी कहानियां पसंद हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।